हाँ जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फ्री गाय शो। आज फाइनली इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के 3-1 से इस 5 मैच की सीरीज में लीड हासिल कर ली है। सीरीज हम जीत चुके हैं और इंडिया पहली टीम बनी है जिसने इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट को हराया है। जब से मैकलम और बेन स्टोक ने इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट को लीड करना शुरू किया, तब से अब जाके इंग्लैंड पहला सीरीज हारा है। इन सब में हम इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि रोहित शर्मा ने एक यंग टीम के साथ ऐसा किया है। विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे, केएल राहुल नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, चेतेश्वर पुजारा नहीं है, अजिंक्य रहाणे नहीं है। इन सब के ना होने के बावजूद भी रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टीम को लीड करा है, जिस तरीके से यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया है, वो काबिले तारीफ है। अगर इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूँ और इसको फटाफट से रिकैप करें, तो फिर हम फर्स्ट डे पे इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया था, इंग्लैंड के 3 विकेट जल्दी आउट हो चुके थे और आकाशदीप ने अच्छी बॉलिंग की थी। बट उसके बाद हमने जो रूट को जिस तरीके से सेटल होने दिया, जो रूट जिस तरीके से बैटिंग करते हुए चले गए और एक अच्छा इनिंग उन्होंने बिल्ड करा, उसके बाद एक बार को लगा था कि हाँ ठीक है, 280 के अराउंड हम इंग्लैंड को आराम से रोक लेंगे। बट ऑली रॉबिन्सन का एक हाफ सेंचुरी, जिसके वजह से इंग्लैंड एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच गई। जब इंग्लैंड ने 353 या 355 पे अपने इनिंग को क्लोज किया था, उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई, हम लोग 176 समथिंग रन से हम पीछे थे जब हमारे 7 विकेट आउट हो चुके थे। उसके बाद ध्रुव जुरेल ने जिस तरीके से इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में बैटिंग करी, माइंड इट कि ये उनका सेकंड टेस्ट मैच है, और फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी और कुलदीप यादव ने जिस टेम्परामेंट के साथ उनके साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करी, वो कमाल था। मतलब कुलदीप यादव ने बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करा था, 27 या 23 समथिंग रन उन्होंने बनाए थे, बट जितने बॉल्स उन्होंने फेस किए थे और जितना टाइम उन्होंने पिच पे दिया था और उस पार्टनरशिप को जिस तरीके से बिल्ड किया था, एक एंड होल्ड करके रखा था कि ध्रुव जुरेल अपनी इनिंग को बिल्ड कर पाए और लीड को जितना कम हो सके उतने कम पे लेके जा सके। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की कुलदीप यादव ने, उसकी भी उतनी ही तारीफ करनी चाहिए। और ध्रुव जुरेल ने तो जो 90 बनाया था, वो एक्चुअली में वो सेंचुरी डिजर्व करते थे, बट टफ लक। और इस मैच में सरफराज खान नहीं चल पाए। फर्स्ट इनिंग में भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई, पहले तो हमारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। स्टार्ट से ही अश्विन ने डोमिनेट करना चालू करा था, स्टार्ट से ही अश्विन ने विकेट्स लिए थे। और उसके बाद जिस तरीके से इंग्लैंड काइंड ऑफ कोलैप्स ही है, कोलैप्स ही बोलेंगे, जिस तरीके से इंग्लैंड ने कोलैप्स किया। 46 रन की उनके पास लीड थी, उन्होंने 150 समथिंग बनाया जिसपे वो ऑल आउट हो गए, और हमें जो टोटल मिला था वो था 191 का। अब ये 191 का टारगेट फोर्थ डे पे बुरा टोटल नहीं था। जिस तरीके से बॉल टर्न होने लगी थी, जिस तरीके से बॉल लो रह रही थी, थोड़ा बहुत बाउंस कर रही थी, अनइवन बाउंस भी था, उस हिसाब से ये टोटल बिल्कुल भी बुरा नहीं था। बट ऑब्वियसली अगर इसमें और 40-50 रन होते या फिर और 100 रन होते, तो डेफिनेटली ये मैच बहुत बुरी तरीके से फंसता। जिस तरीके के सिचुएशन में हम आज थे, डे थर्ड के ख़त्म होने तक, जब इंडिया बैटिंग करने आए, जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आए, जो 40 रन उन्होंने थर्ड डे के एंड में बनाया था, उससे जो प्रेशर कम हुआ था ड्रेसिंग रूम में कि हमें नेक्स्ट डे फोर्थ डे पे आके हमें सिर्फ 150 रन ही चेज करने थे, और नेक्स्ट डे पे भी आके उन्होंने अपनी पार्टनरशिप जिस तरीके से कंटिन्यू करी थी, 84 के राउंड हमारा पहला विकेट गिरा था। और यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने जिस तरीके से रिएक्ट करा, जिस तरीके से उन्होंने स्टंप माइक पे आवाज़ आई थी उनकी, जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि इस ओवर को देख के खेलना, मारने मत जा। बट ये होता है, ये ठीक है, यशस्वी जायसवाल जिस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं, वो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या वो ज़रूरी था या फिर क्या अटैक करना ज़रूरी था, ये सारे क्वेश्चन उठते। बट जिस तरीके का इनिंग उन्होंने खेला वो काफ़ी अच्छा था। शुभमन गिल की बात नहीं कर पाया मैं। शुभमन गिल ने फर्स्ट इनिंग में भी जिस तरीके से रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, तब उन्होंने आके जिस तरीके की इनिंग खेली थी, 38 रन की उन्होंने एक क्रूशल इनिंग खेली थी, उनकी 50 हो जानी चाहिए थी, बट ठीक है वो भी आउट होके गए थे। लेकिन जो इनिंग उन्होंने खेली थी, जो टेम्परामेंट के साथ खेला था, वो डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था इंडिया को। जब 4 रन पे 1 विकेट आउट था, वहाँ से उन्होंने एक अच्छे 82 या 85 रन की पार्टनरशिप बना ली थी यशस्वी जायसवाल के साथ। तो
डेफिनेटली एक अच्छा स्टार्ट इंडिया को मिल चुका था, लेकिन रजत पाटीदार का जिस तरीके का फ्लॉप शो कंटिन्यू है ऑन बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस, जिस तरीके के उनको चांसेस मिले, उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेल लिया और 3 में से एक टेस्ट मैच को अगर हम हटा दे तो एक में शायद उन्होंने 46 एक इनिंग में बनाया था। उसके बाद उनसे किसी तरीके का परफॉर्मेंस हमें दिखा नहीं है, टेम्परामेंट नहीं दिखा है। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरीके का कमबैक आज 4th डे पे कर दिया था, यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद रोहित शर्मा भी ज़्यादा देर तक नहीं थे, 92 या 94 पे हमारा सेकंड विकेट गिर गया था, रोहित शर्मा आउट हो गए थे। उसके बाद रजत पाटीदार 0 पे। रविंद्र जडेजा ने फर्स्ट इनिंग में भी इस तरीके से परफॉर्म करा था कि वो आए थे, उन्होंने 2 छक्के लगाए और आउट होके चले गए। और इस इनिंग में भी उन्होंने पिच पे टाइम बिताने की कोशिश की, कुछ 33 बॉल पे उन्होंने 4 रन बनाए थे शायद, और वो आज अनलकी रहे। आज की इनिंग में वो अनलकी रहे क्योंकि वो फुल टॉस बॉल वो आराम से चौका जाने वाली थी, वो एक गिफ्ट था उनके लिए, बट समहाउ वो सीधे उन्होंने बेस्टो के हाथ पे मार दिया। उसके बाद सरफराज खान बैटिंग करने आए, वो इस टेस्ट मैच पे नहीं चले। 2 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, एक में अच्छा परफॉर्म किया, एक में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। अभी बहुत जल्दी होगा, बट स्टिल थोड़ा सा हाइप का भी प्रेशर हो सकता है, आई डोंट नो। बट इस इनिंग में भी ध्रुव जुरेल ने आके जिस तरीके का टेम्परामेंट दिखाया, आज वैसे सरफराज खान से हमें 50 या फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उनको टाइम निकालना था, एक अच्छी 25, 30, 35 रन की इनिंग देनी थी ताकि वो टोटल के और ज़्यादा क्लोज लेके जा सके मैच को। जिस तरीके की इनिंग आज शुभमन गिल ने खेली है, शुभमन गिल ने जिस तरीके का टेम्परामेंट दिखाया, जिस तरीके की इनिंग उन्होंने आज खेली है, उन्होंने अपने 45 या 44 रन तक उन्होंने चौके छक्के मारे ही नहीं थे। लास्ट में आके उन्होंने 2 छक्के मार के अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट किया है। कुछ 38 तक उन्होंने कोई चौके नहीं मारे थे, उसके बाद 2 छक्के बैक टू बैक मारे उन्होंने और अपना 50 कंप्लीट किया। और ध्रुव जुरेल, उन्होंने 39 रन की इनिंग खेली है। उनका जो नेचुरल गेम है वो अटैक का है, वो T20 फॉर्मेट के लिए काफ़ी सूटेबल है, बट आज जिस तरीके की इनिंग खेली, उन्होंने 39 रन बनाए, उसमें सिर्फ 2 चौके थे। तो जिस तरीके का टेम्परामेंट गिल और ध्रुव जुरेल ने दिखाया है, हैट्स ऑफ टू देम। और इस टेस्ट मैच के डेफिनेटली हीरो रहे हैं ध्रुव जुरेल, शुभमन गिल, कुलदीप यादव, अश्विन जिन्होंने अनिल कुंबले की बराबरी कर ली है इंडिया के लिए 5 लेने की। दोनों ही अब 35 है और डेफिनेटली अश्विन इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक जेम है। जब भी उन्हें खेलता हुआ हमने देखा है, कमाल का खेलते हैं, कमाल के ह्यूमन बीइंग। आज मैच के बाद उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला है कि उन्होंने कुलदीप यादव को जाके बोला है कि जो ये 5 विकेट का हॉल आज उन्होंने अचीव किया है, ये एक्चुअली में कुलदीप यादव का था। जिस तरीके की बॉलिंग वो कर रहे थे, वो डिज़र्व करते थे 5, बट अश्विन ने ये चीज़ बोला कि मैंने तेरा 1 विकेट लिया है। तो टीम में जो स्पिरिट है, टीम जिस तरीके से एक दूसरे को बैक कर रही है, जिस तरीके से यंगस्टर्स को बैक कर रहे हैं, ध्रुव जुरेल आके बोल रहे हैं कि रोहित भाई ने मुझे काफ़ी बैक किया है, द्रविड़ ने काफ़ी बैक किया है, गिल बोल रहे हैं कि रोहित भाई ने मेरे को बहुत बैक किया है, मुझे सपोर्ट दिया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। तो एक टीम कैप्टन जिस तरीके से लीड करना चाहिए बाय एन एग्जाम्पल, रोहित शर्मा ने उस तरीके का खेला है। आज उनकी 50 बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिस तरीके के चेंजेस उन्होंने मैच के बीच में किए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और यस, वी डिजर्व अ कैप्टन लाइक दिस। और रोहित शर्मा ने आज एक इंटरव्यू भी दिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि जिस किसी के अंदर वो भूख, वो टेम्परामेंट है टेस्ट क्रिकेट को लेके, हम उन्हें ही कंसीडर करेंगे और हम उन्हें ही प्रायोरिटाइज करेंगे। एंड देन देयर इज ऑब्वियसली विराट कोहली को एक बेबी बॉय हुआ है, और बेस्ट विशेस टू हिज फैमिली for the baby's good health and the mom's as well. So that's it for today. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय, टेक केयर, पीस आउट।